तारे जिन्हें धरती से देखने पर एक काली सी चादर में बहुत सारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है, जिनमें से एक तारा हमारा सूर्य भी है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे में कुछ इतना सा दिखाई देता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि असल में हमारा सोलर सिस्टम और उसके सारे ग्रह कितने बड़े हैं, और साथ ही सौरमंडल के सभी ग्रहों के उपग्रहों, तापमान, आकार, वायुमंडल के साथ और भी बहुत कुछ जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिनका जन्मदाता है सूर्य। सूर्य हमारे सौरमंडल का प्रकाश का केंद्र है, जिसकी आयु लगभग 4.5 अरब साल है। इसका प्रमुख घटक हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन है। यह इतना विशाल है कि इसके आंतरिक भाग में लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही शक्तिशाली है, जो प्लूटो को भी जोर से घुमाता है, जो करीब 6 अरब किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण लगभग 4.5 अरब लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं सूर्य के ग्रहों की। तो सबसे पहला ग्रह है मरकरी यानी बुध ग्रह। मरकरी सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। यह हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य का चक्कर लगभग 28 दिन में लगा देता है। इस पर भी चांद की तरह ही बहुत बड़े क्रेटर मौजूद है। अगर हम मरकरी को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखें तो हमें सुबह और शाम दिखाई दे सकता है। यह सूरज से सबसे नज़दीक है, इसीलिए हमें एक छोटी सी चमकीली गेंद के रूप में दिखाई देता है। बुध ग्रह पर ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑर्गन पाए जाते हैं। इसका दिन का तापमान 427 डिग्री तक चला जाता है और रात का तापमान -173 डिग्री तक चला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि सूर्य के सबसे नज़दीक होने के बावजूद रात में इतना ठंडा कैसे हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है इसका वायुमंडल। यहाँ पर वायुमंडल ना के बराबर है, जिससे दिन में सूर्य से आने वाली ऊर्जा यहाँ रुक नहीं पाती है और ये रात में इतना ठंडा हो जाता है। और इस ग्रह के पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीनस यानी शुक्र ग्रह की। शुक्र सौरमंडल में सूर्य से नज़दीकी में दूसरे नंबर का और आकार में 6वें नंबर का बड़ा ग्रह है। शुक्र ग्रह करीब 4.5 अरब साल पुराना है। वीनस की एक अजीब बात है उसका घूर्णन। वीनस के घूर्णन की दिशा उल्टी है। वहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व दिशा में। शुक्र ग्रह पर इंसानों का जाना लगभग असंभव है, क्योंकि इसका तापमान 662 डिग्री से भी अधिक हो जाता है और वीनस पर वायुमंडल भी स्थिर नहीं है। यहाँ पर दिन रात करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, तो 750 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुँच जाती हैं। यहाँ का वायुमंडल दाब पृथ्वी के मुकाबले 90% ज़्यादा है, जिसकी वजह से वह सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट बन जाता है। शुक्र ग्रह को भी धरती पर बिना किसी टेलीस्कोप के देखा जा सकता है। वीनस पर 1600 से भी ज़्यादा ज्वालामुखियाँ हैं, जो सौरमंडल के किसी भी ग्रह में मौजूद ज्वालामुखियों से ज़्यादा है। शुक्र के पास अपना खुद का कोई भी चंद्रमा नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं हमारी पृथ्वी की ओर। सौरमंडल का तीसरा ग्रह, जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आम धारणा के विपरीत पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे नहीं लगते। वास्तव में इसको पूरा करने के लिए 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड ही लगते हैं। कभी आपने भी सोचा होगा कि लोग पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी की सतह पर 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से भी हमें आसमान नीला दिखाई देता है। और पृथ्वी के पास अपना एक और पूरा चंद्रमा भी है। अगर हम पृथ्वी से थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा मंगल ग्रह यानी मार्स। मंगल सौरमंडल का 7वां सबसे बड़ा ग्रह है और ये सूर्य से लगभग 22 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसकी मिट्टी का रंग लाल है, जिसकी वजह से हम इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। मंगल ग्रह का एक दिन धरती के मुकाबले थोड़ा अधिक होता है, जबकि उसका एक साल 687 डेज के बराबर होता है। मार्स धरती की तुलना में ठंडा है। मंगल ग्रह पर दिन में अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और यहाँ के तूफान विशेष होते हैं, जो इस ग्रह को कई महीनों तक अपनी चपेट में लेके रखते हैं। इसके अलावा इस ग्रह पर बड़े पहाड़, चट्टानें और मिट्टी भी मौजूद है, जिससे यह एक रोचक और अनूठा ग्रह बनता है। और मार्स के पास भी अपने 2 मून्स हैं, जिसमें एक है फोबस और दूसरा है डाइमस। मार्स से आगे हमें मिलेगा एक गैस जॉइंट यानी जुपिटर। सौरमंडल का 5वां ग्रह है जुपिटर। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति हमारी पृथ्वी के आकार से 1300 गुना बड़ा है। जुपिटर 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और कुछ मात्रा में मीथेन, वाटर और अमोनिया से बना है, जिसकी वजह से इसके पास कोई सतह ही नहीं है। बृहस्पति ग्रह पर अक्सर हवा का तूफान चलता रहता है। यहाँ पर सामान्यतः हवाएं 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रहती है।
बृहस्पति ग्रह पर पिछले 350 सालों से एक भयंकर विशाल बवंडर चल रहा है। यह बवंडर इतना विशाल है कि इसके अंदर 3 पृथ्वियां तक समा सकती है। यह तूफान जुपिटर पर रेड स्पॉट की तरह दिखाई देता है। सौर मंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह इसी के पास है। जुपिटर प्लैनेट के पास 92 मून्स है। जुपिटर अपनी दूरी पर घूमने के लिए 9 घंटे और 55 मिनट का समय लेता है, जिसकी वजह से सौर मंडल का सबसे फास्ट घूमने वाला ग्रह है। हमारा अगला ग्रह है शनि यानी सैटर्न। सौरमंडल का छठा और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना है और यह भी एक गैस जॉइंट ही है, जिसकी सूर्य से दूरी लगभग 1.4 अरब किलोमीटर है। यह सूर्य के चारों ओर एक घुमाव पूरा करने के लिए 29.5 वर्ष का समय लेता है और अंतरिक्ष में यह ग्रह बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, जिसकी वजह है इस ग्रह के चारों ओर बने पतले रिंग्स, जो कि बर्फ के क्रिस्टल और छोटे पत्थरों से बने हैं, जिनकी कुल संख्या 7 है और ये टेलीस्कोप से भी आसानी से देखे जा सकते हैं। शनि के ऊपरी वायुमंडल में अमोनिया क्रिस्टल के कारण इसका रंग हल्का पीला दिखाई देता है। शनि पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं, जो पृथ्वी पर चलने वाली हवाओं के मुकाबले 5 गुना अधिक तेज होती हैं। सैटर्न के एटमॉस्फेयर का प्रेशर पृथ्वी के मुकाबले 100 गुना अधिक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 750 पृथ्वियाँ शनि में फिट हो सकती हैं। शनि के ज्ञात सभी चंद्रमाओं की संख्या अब बढ़कर 2 गुनी से अधिक 121 हो गई है, जिसमें शनि के नियमित 24 चंद्रमा हैं। अब बारी आती है सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह अरुण यानी यूरेनस की। यह सूर्य से करीब 2.87 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सौरमंडल के अन्य ग्रहों से लेकर अलग यूरेनस की एक खास विशेषता है कि ये एक अकेला ग्रह है जो अपनी दूरी पर लगभग 90 डिग्री के झुकाव के साथ घूमता है। यह ग्रह तापमान में सबसे ठंडा है, जिसका न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर पृथ्वी की तुलना में 100 गुना अधिक है। वीनस के अलावा यूरेनस ही सौरमंडल में दक्षिणवर्ती घूर्णन करता है। यूरेनस के 1 साल की अवधि पृथ्वी के 84 ईयर्स के बराबर होती है और इसका एक दिन पृथ्वी के 17 घंटे और 14 मिनट के बराबर होता है। यह ग्रह मीथेन गैस की अधिकता, तापमान और हवा के कारण हीरे की बारिश के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके केंद्र में बर्फ और पत्थर पाए जाते हैं। इसके कुल 27 मून्स हैं। और अब बारी है सौरमंडल के सबसे आखिरी ग्रह वरुण यानी नेपट्टून की। वरुण सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी के लगभग 165 साल में पूरा करता है। यह अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा समय है। इसका कारण है कि नेपट्टून सूर्य से 4.4 अरब किलोमीटर दूर है। नेपट्टून अपने एक्सेस पर एक चक्कर लगभग 16 घंटे में पूरा करता है, यानी नेपट्टून पर एक दिन 16 घंटे का होता है। नेपट्टून के पास 14 उपग्रह भी है और नेपट्टून का सबसे बड़ा मून ट्राइटन है। नेपट्टून बहुत ही ठंडा ग्रह है, जहाँ का औसत तापमान -214 डिग्री सेल्सियस रहता है। वरुण का तापमान काफ़ी हल्का है क्योंकि यह ग्रह पूरा गैस से बना हुआ है और इस ग्रह का वातावरण हीलियम, हाइड्रोजन और मीथेन से बना हुआ है। नेपट्टून पर हवाएं भी काफ़ी तेज चलती रहती हैं क्योंकि नेपट्टून अपनी एक्सेस पर बहुत ही तेज़ी से घूमता है। वरुण ग्रह पर मीथेन लाल रंग को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके कारण नीले रंग की रोशनी को रिफ्लेक्ट भी करता है, इसलिए वरुण हमें नीले रंग का दिखाई देता है। क्या आपको पता है कि नेपट्टून के पास रिंग्स भी है? बस ये इतने पतले और हल्के हैं कि ये दिखते ही नहीं है। ये रिंग्स आइस पार्टिकल और कार्बन सब्सटेंशन से बने हैं। तो चलिए इसी अंतिम ग्रह के साथ हमारे सौरमंडल के ग्रहों का सफ़र खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपसे मिल सके इसी तरह के रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।